आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। सबसे पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन यहरमिर रिफ़्क़ यहरमुल खैर कुल्लुहु। मुस्लिम शरीफ। जो शख्स नर्म आदत से महरूम रहा वह सारी भलाई से महरूम रहा। अफगान सीनियर ओहदेदार के मुताबिक अफगान हुकूमत ने ज़लज़ले के मलबे से बच जाने वाले शहरियों की तलाश का सिलसिला रोक दिया है। अफगान हुक्काम के मुताबिक ज़लज़ले से बच जाने वाले शहरियों को दवाएं और दिगर ज़रूरी इमदाद की फ़ौरी ज़रूरत है। अफगानिस्तान की वज़ारत डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तर्जुमान मोहम्मद नसीम हक्कानी ने आलमी खबररसा एजेंसी राइटर से बात करते हुए बताया कि पाकिस्तान की सरहद के साथ पक्तिया के सूबे में 2000 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और 10,000 घर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। हक्कानी के मुताबिक हमारा सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया है। अभी तक 1000 अफराद लुक़्मा अजल बन गए हैं, जबकि 2000 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। इनमें शदीद ज़ख्मी अफराद भी शामिल हैं। अफगानिस्तान में दारुल हुकूमत काबुल से 160 किलोमीटर दूर 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसके नतीजे में पक्तिया के सूबे में सबसे ज़्यादा तबाही देखने में आई। मस्जिद अक़सा की मशरक़ी दीवार से मुत्तसिल तारीख़ी बाबुर रहमा क़ब्रिस्तान में आग भड़क उठी है और धुएं के बादल बुलंद होने लगे। काबिज़ इसराइली हुक्काम की जानिब से इस्लामी मुक़द्दस मक़ामात की बहाली की ज़रूरी कार्रवाइयों पर आयद पाबंदियों की वजह से मस्जिद अक़सा के करीब क़ब्रिस्तान में आग भड़क उठी। चंद रोज़ पहले मस्जिद अक़सा के जुनूबी दीवार से एक पत्थर गिरा था। ये पत्थर पुरानी मस्जिद अक़सा के हिस्से में गिरा। पत्थर गिरने की वजह बरसों से दीवार की मरम्मत पर आयद पाबंदी बताई जाती है। मुक़ामी ज़राए ने इत्तला दी है कि मस्जिद अक़सा मुबारक की जुनूबी दीवार से एक पत्थर पुरानी मस्जिद अक़सा के अंदर वाक़ मेहराब के ऊपर से गिरा। अल-कुदस शहर के माहिरीन ने मस्जिद अक़सा के जुनूब मगरिबी कोने की बस्ती के नाम से मशहूर काबिज़ इसराइली हुक्काम की तरफ से रची गई एक खुफिया साजिश से मुताल्लिक़ पेशरफ़ का इंकशाफ किया। मस्जिद अक़सा के जुनूब मगरिबी कोने के म्यूज़ियम और अल-क़बली नमाज गाह के दरमियान वाक़ है और इसके जुनूब में ख़वातीन की मस्जिद है। ये मगरिबी गेट के सबसे करीब है, जहाँ से आबादकार बार बार अल-अक़सा पर हमला करते हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान की एक अदालत ने जुमेरात को अमेरिका की हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो इन ईरानी जोहरी साइंसदानों के ख़ानदानों को 4 अरब डॉलर से ज़ायद अदा करें, जो हालिया बरसों में हदफ बनाकर किए गए हमलों में मारे गए थे। यह फैसला, जो बड़ी हद तक अलामती हैसियत रखता है, तेहरान के तेज़ी से आगे बढ़ने वाले जोहरी प्रोग्राम पर ईरान और मगरब के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को ज़ाहिर करता है, जबकि ताअत्तुल के शिकार जोहरी मुआहदे को बहाल करने के लिए बातचीत जारी है। अगरचे तेहरान गुज़िश्ता एक दहाई से इसराइल को ईरानी जोहरी साइंसदानों को निशाना बनाने के लिए इन्हें कत्ल करने का जिम्मेदार ठहराता रहा है, लेकिन ईरान ने अपने इस ऐलान में अपने सख्त दुश्मन इसराइल पर बराह रास्त इल्ज़ाम नहीं लगाया है। ईरान ने 1979 के इस इस्लामी इनकलाब के बाद से, जिससे मगरिब नवाज बादशाहत का खात्मा हुआ और इस्लाम पसंद इक़्तिदार में आ गई, इसराइल को तस्लीम नहीं किया। अदालत ने इसराइल का जिक्र सिर्फ ये कहते हुए किया कि अमेरिका ने निशाना बनने वालों के खिलाफ अपने मुनज़्ज़म जुर्म में सेहूनी हुकूमत की हिमायत की। रूस का फौजी कार्गो तैयारा दारुल हुकूमत मॉस्को के जुनूब मशरक़ी शहर रियाज़ान में गिरकर तबाह हो गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जुमे के रोज़ फौजी तैयारे की इस तबाही के नतीजे में 4 अफराद हलाक जबकि 5 ज़ख्मी हुए हैं। जिन 4 अफराद की हलाकत की इत्तला आई है, उनके बारे में बताया गया है कि वो रियाज़ान शहर के मैखाइलू वस्की हाईवे के इलाके में थे। इस सिलसिले में इलाकाई हुकूमत के क्राइसिस यूनिट ने एक बयान भी जारी किया है। बयान को रूसी खबररसा इदारे तास ने खबर का हिस्सा बनाया है। माहिर हयातियात की टीम ने अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में एक दियोकामत बर्मीज़ अज़दह पकड़ा है, जिसका वज़न 98 किलोग्राम जबकि लंबाई 18 फीट है। हयातियात की टीम का कहना है कि ये अब तक पकड़े जाने वाला सबसे बड़ा मादा सांप है। टीम ने जब मादा अज़दह की ऑटोप्सी की तो उससे मालूम हुआ कि उसके जिस्म में 122 अंडे मौजूद थे, जबकि इस जानवर ने सफ़ेद दुम वाला हरन आखिरी खुराक के तौर पर खाया था। साइंसी तंजीम नेशनल जियोग्राफिक ने भी टीम की इस दरियाफ्त को रिकॉर्ड किया है, जिसमें उन्होंने अज़दह के जंगली जानवरों पर बदतरीन असरात को नुमाया किया है। ख्याल रहे कि अज़दह में अफजाइश का अमल बहुत तेज़ होता है और ये जंगली हयात के लिए भी ख़तरे का बाइस होते हैं।
तुर्की से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ सूफी बुजुर्ग उस्ताद शेख मोहम्मद आफंदी 93 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख मोहम्मद आफंदी इन्फेक्शन की वजह से गुज़िश्ता 2 हफ्तों से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मरहूम की नमाज जनाजा बाद नमाज जुम्मा मस्जिद फ़तह इस्तांबुल में अदा की गई। उस्ताद शेख मोहम्मद आफंदी को हाफिज़ कुरान होने के साथ दीनी उलूम पर उबूर हासिल था। दुनिया भर में उनके अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद मौजूद है। उन्होंने दुनिया भर के लोगों और ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए बहुत से फलाही इदारे कायम किए हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों को असलहा लेकर चलने के हक में फैसला सुना दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक बयान में कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से शदीद मायूस हैं, जिसमें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने न्यूयॉर्क के रियासती कानून को कलादम करार देते हुए शहरियों को अवामी मुकामात पर भी असलहा लेकर चलने की इजाज़त दे दी है। इस फैसले के बाद अमेरिकी सेनेटरों ने गन कंट्रोल के हवाले से एक मुतदिल कानून मंजूर कर लिया है। मज़कूरा फैसला जो बाइडन के मुताबिक अक़ल और आइन दोनों से मुतसादिम है और हम सबको इस पर शदीद तशवीश होनी चाहिए। उन्होंने रियासतों पर इस हवाले से नए क़वानीन मंजूर कराने पर जोर देते हुए कहा कि मैं मुल्क भर के अमेरिकियों से मुतालबा करता हूँ कि वो गन सेफ्टी के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि ज़िंदगियाँ दांव पर लगी हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.